हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ में जो बिहार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार के हिस्ट्री से लगभग उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है एथेंस, सी है स्पार्टा और डी है पाटलिपुत्र। तो 6ठी शताब्दी में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, यानी ऑप्शन जो इसका ए है वो राइट आंसर है। वैशाली में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, पूरे विश्व में पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रज या राजगृह और डी चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो राजगृह थी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और चंपा, ये बिहार में जो 16 महाजनपद थे टोटल, उसमें 3 बिहार में थे। तो मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी और चंपा राजधानी थी अंग का। अंग की राजधानी चंपा थी और चंपा का एक और नाम है मालिनी भी, प्राचीन नाम चंपा का मालिनी है। और एक बज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली थी। 3 महाजनपद ही बिहार में थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और जिसकी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती चरण सूत, दोनों से ही इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए है ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, बी है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, सी है ईसा पूर्व 2री शताब्दी और डी है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो मगध साम्राज्य यानी का है, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, जब 16 महाजनपद का जो उत्कर्ष था वहीं मगध का भी उत्कर्ष था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट है, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी है अशोक के शिलालेख। तो जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका में है। ऑप्शन सी इसमें वर्णित है कि पाटलिपुत्र का कैसे प्रशासन चलाया जाता था। समिति थी और उसके 30 सदस्य थे और किस प्रकार प्रशासन चलता था, इसका वर्णन मेगास्थनी ने इंडिका में किया है। और मेगास्थनी प्रथम यात्री था जो भारत आया था। नंद और वे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो 305 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के साथ जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया या हेलन जिसको कहा जाता है उससे शादी हो गई, तो उसके बाद जब संबंध हो गए तब सेल्यूकस निकेटर अपना ये दूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, बी है शुंग वंश, सी है गुप्त वंश और डी है कुषाण वंश। तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन आया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, मगध का जो पहला वंश है वो हर्यक वंश है। उसके बाद है शिशुनाग वंश है, उसके बाद नंद वंश है, उसके बाद मौर्य वंश है, उसके बाद मौर्य के बाद शुंग वंश है, शुंग के बाद कण्व वंश है, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश है। ये क्रम भी याद रखना है, क्रम भी पूछता है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन इसको देखे थे कि इंडिका से जो मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है वो चूँकि मेगास्थनीज की पुस्तक है। ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्र, बी में है ऋग्वेद, सी में है पुराण और डी में है इंडिका। तो इंडिका से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का और डी मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त का जो महल
है जो कुम्हरार से मिला है, जिसके अवशेष वो लकड़ी का बना था। ऑप्शन ए सी इज राइट आंसर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर में और डी राजगृह में। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। वो तीसरा बौद्ध संगति था। 4 बौद्ध संगति हुआ था, जो पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। और शासक भी याद रखना है कि पहला जो हुआ था वो पहला जो हुआ था तो वो शासक था अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक हुआ, फिर अशोक हुआ, फिर कनिष्क हुआ। तो ये शासक का क्रम है। और अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, जैसे पहला का अध्यक्ष महाकश्यप था, दूसरा में साबकमीर था, तीसरा में मोगालीपुत्ती से था और चौथा में वसुमित्र था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था चौथा में। ये भी पूछता है और एथी भी पूछ देता है कि 483 में पहला, 383 में दूसरा, 250 या 51 में तीसरा हुआ था और पहली शताब्दी यानी 95 या 98 ईस्वी में चौथा हुआ था। तो ये जो 4 संगति है, इस चारों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था। ये मास्की का लघु स्तंभ है, बी रुमनदेही स्तंभ है, सी में कीन स्तंभ है, डी में भाबरू स्तंभ है। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा है। जहाँ जहाँ हमको याद आ गया तो वो लिखे भी हैं। तो ये इसमें भाबरू स्तंभ है, जिसमें वो स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाबरू स्तंभ में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो वो 4 अभिलेख है, मास्की है, गुर्जरा है, नेटूर है और उद्गोलन है। वो 4 में अशोक का नाम मिलता है, बाकी सब में प्रियदर्शी मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भाबरू अभिलेख है, चौथा है इसका सही। तो उसमें मगध का सम्राट बताया है अशोक ने। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ? ए आजीविकों को, बी थारुओं को, सी जैनों को और डी तांत्रिकों को। तो बराबर की गुफाओं आजीवक संप्रदाय के लिए दान ये लोग दिए थे। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गया के बराबर पहाड़ी पर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुफा बनाया था। कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि का गुफा, यह सब प्रसिद्ध था। तो आजीवकों के लिए यह बना था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये मौर्य है, बी कुषाण है, सी गुप्त है और डी पाल है। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना था और कुमार गुप्त ने उसको बनवाया था। ये भी पूछा जाता है, तो ये ज़रूरत है, दोनों याद रखना है। और ऐसे भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ये भी पूछा जाता है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ में, और उसको गोपाल ने बनाया था, जो पाल वंश का संस्थापक था। ये भी पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये चिकित्सा, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन शास्त्र। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर चीनी यात्री ईद सिंह बिहार का भ्रमण किया था। ए 405 ईस्वी में, बी 635 में, सी 673 में, डी उपयुक्त में से ये आया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आया था चीनी यात्री, ऑप्शन सी 673 में। जितना चीनी यात्री आया ना, उस सब से क्वेश्चन पूछता है। जैसे फाहियान आया, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ह्वेनसांग आता है, ये हर्षवर्धन के समय में आता है। ये सब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध और डी नालंदा। तो नालंदा में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये भी बताता है कि उस समय उसके प्राचार्य शीलभद्र थे।
नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? ए 635 ईस्वी में, बी 636 में, सी 637 में और डी 638 में। तो ह्वेनसांग ने 635 में पाटलिपुत्र की यात्रा किया था, यानी कि ये ऑप्शन जो है ना वो राइट है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? एक मलिक हिसामुद्दीन, बी बख्तियार खिलजी, डी सील तुतमिश और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन बी, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी। ये भी पूछता है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन है? तो यही है बख्तियार खिलजी, और इसका 1198 में एक आया था और इस बिहार शरीफ को अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट है पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो ए शेर शाह, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी इब्राहिम लोदी और डी राजकुमार अजीम। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था और 1541 में वो बनाया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और शेर शाह पहला बिहारी था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है और झील के बीच में है, तालाब के बीच में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में हुमायूं और डी में बाबर। तो अकबर है, ये बिहार को अपने साम्राज्य में, बिहार और बंगाल एक ही था उस समय, मिलाया था। 1575-76 ईस्वी लिखता है। नेक्स्ट है वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ए जहांगीर, बी शाह आलम द्वितीय और सी जहांदार शाह और डी फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर का था, फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर को घृणित कायर के रूप में भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ए 1590, बी 1575 और सी 1576 और डी 1572। तो इसका ऑप्शन है वो सी है 1576। 1575-76 लिखता है, लेकिन चूंकि इसमें दोनों है तो 1576। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये प्रश्न आया था और बीपीएससी ने 1576 को सही आंसर माना था। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? ए मुर्शीद कुली खान, बी अलबर्दी खान, सी सिराजुद्दौला और डी मीर कासिम। तो ये मुर्शिदाबाद से राजधानी मीर कासिम लाया था मुंगेर, और मुंगेर में इसने बम बारूद का कारखाना भी, बंदूक और बम बनाने का कारखाना भी लगाया था। नेक्स्ट है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, यानी कौन यूरोपीय बिहार में सर्वप्रथम आए? तो पहला अंग्रेज है, बी में डच है, सी में पुर्तगाली है और डी है डेनमार्क। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही बिहार में भी आए थे और भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और बिहार में भी पुर्तगाली ही आए। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ए राल्फ फिंच, बी बिशप हीबर, सी पीटर मुंडी और डी जॉन मार्शल। तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज था वो राल्फ फिंच था। राल्फ फिंच अकबर के समय में आया था बिहार, भारत भी आया था अकबर के हिस्से में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तत्या टोपे और डी रानी राम कुंवारी। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ये भी पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बिहार में कौन किया था? तो उसका भी कुंवर सिंह, क्योंकि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ए कुशल सिंह, बी हैदर अली खान, सी कुंवर सिंह और डी पीताम्बर शाही। तो ये हैदर अली खान है, ऑप्शन बी में है, और इसी ने अपने को राजा घोषित किया था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये 1830 में आंदोलन चल रहा था, 1830 के दशक में, और ये है पटना, बी भागलपुर, सी चंपारण और डी गया। तो इसका सही आंसर हुआ, इसका पटना मुख्य केंद्र था और विनायत अली और इनायत अली इसके मुख्य नेता थे।
नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद का गठन किया। ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रज किशोर प्रसाद, सी महेश नारायण और डी हसन लाल। तो इसका राजेंद्र प्रसाद ने गठन किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और भारत का पहला ही छात्र परिषद था। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से अलग हुआ 1910 में, 1912 में, 1939 में, 1946 में। तो ये अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1912 में ये अलग हुआ था और अलग कराने में जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने निभाया था। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जब गए थे विदेश पढ़ाई करने तो वहाँ इनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो इन्होंने बता दिया कि हम बिहार से हैं। तो कहा कि इस नाम का तो कोई आपके यहाँ स्टेट ही नहीं है, क्योंकि बिहार बंगाल के अधीन था। तब इनको बड़ा दुख हुआ और वो जब वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने अलग बिहार के लिए आंदोलन चलाया था, जिसमें महेश नारायण ने भी इनका साथ दिया था, लेकिन मुख्य भूमिका सच्चिदानंद सिन्हा की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार पटना में की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था। 20 से 10 रुपया कर दिया गया, 10 से 5 रुपया, 50 से 40 रुपया और 5 रुपया से 1 रुपया। तो ये इसका ऑप्शन डी होगा। 5 रुपया पहले था, 1 रुपया कर दिया गया था। और 1912 में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष कौन थे। बिहार में अविभाजित जो उस समय का बिहार था उसमें 3 ही हुए थे। एक बांकीपुर में 1912 में आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में, दूसरा 1922 गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, या तीसरा 1940 में रामगढ़ हजारीबाग में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। 3 हुए थे सम्मेलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ये भागलपुर, बी पटना, सी रांची और डी बांकीपुर। तो ये जो हुआ था 19 से 1216 वो क्रम में 27वां था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। ये फणींद्रनाथ घोष, बी अजय घोष, सी ज्योतिन्द्रनाथ और डी भगत सिंह। तो ये फणींद्रनाथ घोष है, ऑप्शन ए में इन्होंने ही भाग लिया था बैठक में। नेक्स्ट है बिहार ने सर्वप्रथम किस आंदोलन, गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। ये खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली और डी बड़ौदा। तो आप इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चंपारण। और गांधी आए 1915 में और 17 में बिहार में चंपारण आंदोलन जो नीलों के खिलाफ था, जो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। तो पहला आंदोलन हुआ, इसी आंदोलन ने गांधी को महात्मा बना दिया था, क्योंकि इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी जे.पी. कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित है। जयप्रकाश नारायण का तो मिलनी योगदान 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में, और ये तीनों गांधी के साथ चंपारण गए थे। राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण, जे.पी. कृपलानी, ये सब लोग गांधी के साथ चंपारण में गए थे। गांधी आए तो राजेंद्र बाबू के घर ही पटना में रुके थे। जे.पी. कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर में बीबी जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया। ये पटना में भी, मोतिहारी में भी, सी बेतिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोतिहारी में इन पर मुकदमा चला था और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। ये चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा से, सी असहयोग से और डी रॉलेट एक्ट से। तो ये गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से ही भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ये हरिपुरा, बी पटना, सी गया, डी रामगढ़। तो ये 1922 में गया में हुआ था और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। ये बिहार विद्यापीठ का, बी में है बिहार नेशनल कॉलेज का, ये में है ये भी दोनों, और डी में है न ए और न बी का। तो ये भी दोनों है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1921 में बिहार विद्यापीठ का भी और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का उद्घाटन गांधी किए थे। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ये राजेंद्र प्रसाद, बी मजरूल हक, सी ब्रजकिशोर प्रसाद और डी हसन इमाम ने।
तो मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, ऑप्शन बी इज राइट। और इनके मित्र थे खैरू मियाँ, उन्होंने ही इनको 2 कट्ठा जमीन दिया था जिस पर सदाकत आश्रम बना, जो कांग्रेस का मुख्यालय भी है, आज भी है। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1931 में, बी में है जनवरी 1933 में, सी है मार्च 1929 में, और डी है अप्रैल 1932 में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो मार्च 1929 में हुआ था, सोनपुर मेला में हुआ था, और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह बने थे। सोनपुर मेला में यह हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध है, सब लोग जान रहे हैं बिहार के किसान नेता थे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसान नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी वर्ष? ए 1921, बी 1934, सी 1935, डी 1939। तो 1934 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी और इसका गठन भी 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ए समाजवादी थे, बी राष्ट्रवादी थे, सी अंतरराष्ट्रवादी थे, और डी साम्यवादी थे। तो ये समाजवादी थे। जेपी भी समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, बी किसान सभा, सी समाजवादी, डी रायवादी थे। ये भी समाजवादी थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय है? तो ये प्रसार का श्रेय कांग्रेस कर्ताओं के क्रांतिकारिता को जाता है। डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिए हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन की थी? तो स्वामी सहजानंद किया था। इसके पहले भी क्वेश्चन था, चर्चा किए, सोनपुर मेला में 29 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यहीं किए थे, सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छापरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भी उस समय चल रहा था। तो उन्हें कहा था कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, जब तक हमको स्वदेशी वस्त्र नहीं दिया जाएगा हम लोग नंगे रहेंगे। यह छपरा जेल में घटना हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ए 1930, बी 1933, सी 1936 और डी 1937। तो 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। डी नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? एक कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, और डी बांकीपुर जेल। तो ये बांकीपुर जेल में बंद किए गए थे। बांकीपुर जेल पटना में, बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में जेपी बंद थे। नेक्स्ट है कि सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। ये पूछता है कि सचिवालय कांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। ये भारत छोड़ो आंदोलन में था। ये सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने में 7 छात्र शहीद हुए थे। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश को राष्ट्रीय स्तर की पहचान कब मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश को राष्ट्रीय स्तर का पहचान मिली, क्योंकि इन्होंने आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता बनाया था, और इसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिसको इनको राष्ट्रीय पहचान मिली। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी देवी था। जेपी की पत्नी प्रभावती देवी थी, जिनका क्षेत्र पटना है। वो पूछा जाता है कि उनका आंदोलन में कहाँ क्षेत्र था? तो पटना था। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? इनको पटना लाया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनको पटना लाया गया था। यह जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किसे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है बिहपुर घटना। नेक्स्ट है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था, जेपी ने इसको बनाया था। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन लगभग पूछे हुए ही क्वेश्चन थे।
इसको आप लोग को देख के लगेगा कि ऐसा कोई भारी क्वेश्चन बिहार से हिस्ट्री से नहीं पूछा जाता है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में बहुत बिहार के क्वेश्चन की और क्वेश्चन बड़ी रिपीटेड होते रहते हैं। ओके फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए